Okay, shall I start? Yes. Okay. Now see, this is the different question. Language is a to the power n, b to the power m plus n, and c to the power m. M and N. You have to verify whether M and N are dependent on each other or not. You have studied in mathematics, we can break the brackets. So I'm writing a to the power n dot. So if powers are added, I can write it b to the power n dot b to the power m. I hope you understand. Same बेस होगा तो पावर ऐड हो जाती है. तो यहाँ पे हमने इसको सेपरेट कर दिया. और c टू द पावर m. तो अब ये m प्लस n था, तो आप कैसे भी लिख सकते हो. तो इसको n को भी पहले लिख सकते हो, m को भी पहले लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो लेकिन मुझे क्या करना था, मैंने देखा कि भाई पहले नंबर ऑफ एज जो है n है, तो इसलिए मैंने b को नंबर ऑफ पावर n पहले ले लिया. उसके पीछे रीजन अभी मैं आपको बताऊंगी. और m को इसके साथ मैच कर लिया. तो आप देख सकते हो a और b यहाँ पे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. नंबर ऑफ एज इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीस. और वैसे भी अगर आप वो सब छोड़ो, जब ये a और c की अगर आप बात करो, तो n प्लस m यहाँ से और b m प्लस n. अगर हम इन जनरल अगर चेक करें तो a प्लस सी इज ऑलवेज इक्वल टू b, नंबर ऑफ बीस. a और c together will make the a and c together, number of a's and c's together will be equal to number of b's, right? बट अगर पीडीए में इसे करना है तो इसके लिए ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी. हमें ऐसे ही करना पड़ेगा. उसके पीछे भी मैं आपको रीजन बताती हूँ. तो मैंने क्या किया, ये दोनों इक्वल वाले एक साथ लिए और ये वाले एक साथ लिए. तो आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में रिलेशन है. नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज इक्वल है, और यहाँ पे नंबर ऑफ बीज और सीज इक्वल है. तो मैंने आपको बोला था, जैसे ही आपको डिपेंडेंसी पता चल जाएगी कि ए और बी के बीच में डिपेंडेंसी है, तो पहला वाला सिंबल आप पुश करोगे और दूसरे वाला सिंबल आप पॉप करोगे. इसी तरीके से बी और सी में डिपेंडेंसी है, तो पहला सिंबल आप पुश करोगे और दूसरा सिंबल आप पॉप करोगे. अब मैंने इस लैंग्वेज का एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है. मैंने यहाँ पे सारे स्ट्रिंग नहीं लिखे हैं, बट मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, एग्जाम में आपको दो तीन स्ट्रिंग लिखने हैं. एन और एम की वैल्यू वन वन टू टू करके इस तरह से पुट करके तीन चार स्ट्रिंग लिख दीजिएगा. ठीक है. अब आप देखो, मैंने एक स्ट्रिंग लिया. मैंने एन की वैल्यू ली टू और एम की वैल्यू ली थ्री. एन की वैल्यू है टू, तो ए कितने हो जाएंगे, दो. और एम की वैल्यू है थ्री. अगर एन की वैल्यू टू है तो सी भी कितने होंगे, यहाँ पे आपके एन अगर टू है और सी होंगे, एम अगर थ्री है, तो एन क्या हुआ यहाँ पे, टू है तो ना टू एज हो गए, और सी की वैल्यू थ्री थी तो यहाँ थ्री सी हो गए. बट एम बी कितने होंगे, एम प्लस एन, तो टू प्लस थ्री बी कितने हो जाएंगे, फाइव. आप देख सकते हो पांच बी हैं. और तो दो ए तीन सी, और दोनों ए और सी का क्वांटिटी कितना हो गया, पांच. उतने ही हमारे पास बी हो जाएंगे. और जब स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी उसके लास्ट में एप्सिलॉन आ जाएगा. तो अब हम देखिए, बस जैसे मैं ये नीचे लिख रही हूँ, आपको एग्जाम में 100% ऐसे लिखना है. इससे आपको ना डायग्राम बनाने में बहुत आसानी होगी. और यहाँ पे भी आप नीचे स्ट्रिंग के नीचे लिख सकते हो. जैसे ये आएगा क्या करोगे, पुश. और उसके बाद उसके इक्वल नंबर ऑफ बीज आएंगे तो आप करोगे पॉप. फिर से आप करोगे पुश और फिर से आप करोगे पॉप. ऐसा आप जरूर लिखिएगा. और पेपर में डायग्राम भी जरूर बनाइएगा. तो जब पहला सिंबल आपने देखा ए, अब फटाफट देखिए, हमारी इनिशियल स्टेट है पीडीए की. और आपने पहला सिंबल देखा ए, और आपने स्टैक में देखा आपके पास सिर्फ क्या है, जेड नॉट. तो पहला सिंबल है ए, दूसरा सिंबल है जेड नॉट जो स्टैक का टॉप मोस्ट सिंबल है. आपने क्या किया, पहले आपको ए मिला तो ऑब्वियसली मैंने अभी अभी आपको बोला आपको पुश करना है, तो आपने इस ए को पुश किया. तो टॉप टू सिंबल्स क्या हो जाएंगे, ए जेड नॉट. उसके बाद आपको सेकंड ए मिला, तो सेकंड ए के लिए आपने क्या किया, इनपुट आपको सेकंड ए मिला, और स्टैक में आप ऑलरेडी एक ए इनपुट कर चुके थे, पुश कर चुके थे. तो आपने क्या किया, सेकंड ए को भी पुश कर दिया. तो जब टॉप टू सिंबल्स क्या हो जाएंगे, डबल ए हो जाएंगे, राइट. अब जैसे ही आपको बी मिलेगा किस पे, इनपुट टे पे, आपको अब बी मिला इनपुट टे पे, आपने एक न्यू स्टेट इंट्रोड्यूस किया. और आपने स्टैक में देखा मेरे टॉप में क्या है, ए है. तो आपने उसको पॉप कर दिया, और पॉप का सिंबल है एप्सिलॉन. उसके बाद आप सेकंड बी पर गए. सेकंड बी पर आपने देखा कि इनपुट टेप में क्या है, एक ए है और टॉप पे. तो इनपुट टेप में है बी, स्टैक में है ए, और आपने उसको पॉप किया जिसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट. उसके बाद क्या है, देखो ये एक ही स्टेट पे रहेगा, क्योंकि इसके पीछे रीजन है. अमृता ध्यान दीजिए, इस पे एक ही स्टेट पे इसलिए रहेंगे क्योंकि सिर्फ बी ही तो हमारे इनपुट हो रहे हैं. हम जब नया स्टेट तब इंट्रोड्यूस करेंगे जब हमारे पास कोई नया सिंबल आएगा. बट अभी हम बी को ही देख रहे हैं. तो अब आपके पास नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, फिर से एक बी आएगा. तो आपने देखा बी है हमारा इनपुट टेप में, और स्टैक में क्या आ चुका है आपका. अब आपको क्या करना है, पुश करना है इसको बेसिकली. तो बी आया, तो आपने अभी आपका स्टैक खाली हो चुका था क्योंकि आपने सारे के सारे ए को पॉप कर दिया था. तो स्टैक में क्या बचा था, जेड नॉट बचा था. तो आप क्या करोगे, आप इनपुट टेप से यहाँ बी स्कैन करोगे और स्टैक में क्या देखोगे, जेड नॉट है, और बी को जेड नॉट के ऊपर पुश कर दोगे. उसके बाद आपके पास सेकंड बी, ये वाला जो बी आएगा,
क्योंकि 2 बी के साथ ए कट गए थे तो ये थर्ड बी है, थर्ड बी अभी हमने पुश किया है जेड नॉट के ऊपर। फोर्थ बी जब आएगा तो आप फिर इसको इनपुट टेप में बी देखोगे और स्टैक में ऑलरेडी एक बी पुश कर चुके हो, तो आप क्या करोगे, बी को दिस फोर्थ बी को भी पुश कर दोगे तो टॉप टू सिंबल्स क्या हो जाएंगे, डबल बी। फिर उसके बाद यही सेल्फ लूप लगेगी जब आप फिफ्थ बी को देखोगे। फिफ्थ बी आपने इनपुट टेप में स्कैन किया और टॉप ऑफ द स्टैक में आपके पास क्या था, बी। उसके ऊपर आपने फिर से फिफ्थ बी को पुश किया तो आपके पास स्टैक में कितने हो गए, फिर से आपने स्टैक में पुट कर दिया तो टॉप टू सिंबल्स हो गए डबल बी, राइट। अब आपके पास आता है सी। अब आप देखिए, दो ए थे और दो बी के साथ आपने दोनों ए को पॉप कर दिया। अब आपके पास तीन बी बचे और इन तीनों बी को हम स्टैक में पुश कर चुके हैं और उसके बाद आपके पास अब तीन सी आएंगे। तो जैसे ही पहला सी आएगा इनपुट टेप में, बी में स्टैक में टॉप में क्या पड़ा है, बी, तो आप क्या करोगे, इसको पुश कर पॉप कर दोगे। तो पॉप को सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, एप्सिलॉन। उसके बाद आपके पास बहुत सारे सी आएंगे और बी भी बचे हुए हैं, तो आपने क्या किया, जैसे ही फिर आपने सेकंड सी चेक किया तो आपने स्टैक के टॉप में देखा बी बचा हुआ है, तो उसको आपने स्कैन कर दिया, सॉरी पुश पॉप कर दिया, तो वो पॉप सिंबल को आपने साइलेंस से रिप्रेजेंट किया। अभी ये सेल्फ लूप इसलिए लगाई है क्योंकि अभी तो इस केस में मैंने सिर्फ 3 सी लिए हैं, बट हो सकता है कि सी के नंबर बहुत बड़ा हो, 10 हो, 20 हो, तो उस केस में बहुत सारे मतलब ट्रांजिशन ना लगा के हम सेल्फ लूप लगाएंगे। तो थर्ड सी आने पे क्या हुआ, स्कैन किया हमने इनपुट टेप पे और बी ऑलरेडी स्टैक में था तो उसको पॉप कर दिया। और फाइनली लास्ट में आप देखोगे आपके पास एप्सिलॉन है इनपुट टेप में और स्टैक में क्या है, जेड नॉट। और आप क्या करोगे, सिर्फ रीड करोगे, तो रीड करने पे आप सिर्फ क्या देखोगे, स्टैक में जेड नॉट, और आप कहाँ पहुंच जाओगे, फाइनल स्टेट से। इसका मतलब आपने सारी इनपुट स्ट्रिंग प्रोसेस कर ली और स्टैक आपका एम्प्टी है, तो सक्सेसफुली आपने स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये 5 नंबर का आपका पीडी का डायग्राम हो जाएगा और 3 नंबर का आपको ट्रांजेक्शन्स लिखने हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। So that was about this question. वो एक